तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपना यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि इस पे कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, जो कि टॉपिक है मतलब कि अगर कोई चार्ज हमारा रेस्ट पे है, अगर क्यू है जो वो रेस्ट पे है, एट रेस्ट है, चार्ज ये है हमारा, ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो ये कुछ नहीं करेगा। अगर ये रेस्ट पे है तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर ये मोशन में है, अगर ये मोशन में है वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल कह लो, एक समान चाल से चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और अगर आपका चार्ज देखो मोशन में तो है, मोशन में है, लेकिन किसकी, उसकी वेलोसिटी जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है, चार्ज ये है, इसकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो पक्की बात एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, प्लस कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हो आप, वेव्स या रेडिएशंस वो भी जनरेट करेगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ ये विकर्ण जनरेट करेगा, ये भी कह सकते हैं, कुछ लाइट रेज भी जनरेट करेगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। बस आप इतना लिख लो, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जिन्हें कहते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ पूरा। अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है तो आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चार्ज अगर आपको मोशन कर रहा, मोशन कैसा कर रहा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो दोनों चीज़ें जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और अगर आपका चार्ज नॉन यूनिफॉर्म में है, एक्सेलरेशन आ रहा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही, वेलोसिटी किस प्रकार चेंज हो रही, पर टाइम उसकी चेंज हो रही वेलोसिटी, मतलब पर टाइम वो अपनी जो उसकी स्पीड है वो उसको चेंज कर रहा, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, कुछ रेडिएशंस भी निकलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। तो अपन लोगों ने यहाँ तक देख लिया और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक जो होने जा रहा है वो होगा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है भाई? मेथड ऑफ चार्जिंग इज नथिंग दैट्स ओनली, इसको हम हिंदी में कहते हैं आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इसमें अपन लोग कोई चार्ज है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है। हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि ये जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज हर एक बॉडी में होता है। ये चार्ज जो होता है वो हर एक बॉडी में होता है। मतलब कोई भी चार्ज है, मान लो इधर मैं आपको बता देता हूँ, इधर ही बता देता हूँ, कोई चार्ज है, ये बॉडी है, मतलब कोई भी है, ये हर एक बॉडी में चार्ज होता है, हर एक बॉडी में चार्ज होएगा, पर उसमें जितने ही प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, जितने ही प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। ये बात सही है? सही है।